हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम ये बायोकेमिस्ट्री का ये एक दूसरा टॉपिक है। ये एंजाइम कैटालिसिस से बिलोंग करती है। ये टॉपिक ये एंजाइमोलॉजी से बिलोंग करती है। ये एंजाइम जब आप पढ़ेंगे ना, तब आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक मिल जाएगा और इसी से रिलेटेड आज हम ये क्या करने वाले हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। ये क्वेश्चन एक्चुअली बेसिक से है। अगर आपको कोई मतलब इसकी कोई अलग से जानकारी होना नहीं होने से भी आप ये कर सकते हैं। ठीक है, ये एंजाइम से ये टॉपिक है और एंजाइम में काफ़ी इंपॉर्टेंट और वास्ट टॉपिक है जो जिसके थ्रू आपको बेसिक्स क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ओके, दिस इज़ अ क्वेश्चन और ये शायद जून में आया था, 21 या 2019 में, आई गेस। तो ठीक है, ये रहा एक हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है। यहाँ एक मेटाबॉलिक पाथवे दिया गया है जहाँ से डी से ई में कन्वर्ट हो रहा है, ई से एफ, और एफ दो जगह जा रहा है, एफ से जी जा रहा है और एफ से एच। फिर ये लोग अपने में कन्वर्ट होके फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या है, के और एल। दिस इज़ ए पाथवे गिवन। ठीक है, जब ये पाथवे हमें गिवन है ना, तो हमें अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन वुड स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट्स ऑफ द एंड प्रोडक्ट के एन एल be obtained if a concentrated feedback inhibition mechanism were in operation। तो इसमें बोला गया है कि अगर फीडबैक इनहिबिशन मैकेनिज्म अगर इस पे वर्क कर रहा है, ठीक है, फिर ये के और एल जो है ना, ये के और एल, अब देखिए क्वेश्चन में भी हमें ये दिया गया कि इनहिबिशन का बोला गया है। फीडबैक इनहिबिशन मैकेनिज्म अभी मैं आपको बताऊंगी क्या होता है। जब इनहिबिशन के बारे में ये होता है ना, तो ये पूछा गया कि के और एल इसमें से किसको इनहिबिट करेंगे, डी को करेंगे, ई को करेंगे, एफ को, जी को, आई को, या फिर के एच को करेगा, के जे के एल को। तो ये हमारे क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आपको समझ आ जाएगा कि व्हाट इज़ फीडबैक इनहिबिशन मैकेनिज्म। एंजाइम में ये फीडबैक इनहिबिशन मैकेनिज्म क्या है, वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको समझा रखी है, तो वो देख आइए काइंडली, सो दैट इस क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट कर सके। ठीक है, आपको अच्छे से क्लियर कट नॉलेज हो कि इसमें पूछा गया है। वही मैं आपको अभी बताती हूँ। ठीक है, तो ये पूछा गया, तो ये देखिए हमारे पास ऑप्शन 4 दिए गए हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि जो फाइनल प्रोडक्ट होता है ना, वो इससे इनिशियल वाला स्टेप को इनिबिट करता है, इनिशियल स्टेप को करता है ये। और ये क्या करता है, ये वाला जो पाथवे हो, ये वाले पाथवे को इंटरफेयर नहीं करेगा। सब लोग अपना अपना चलेंगे, मतलब अपने आप से मतलब है, मतलब के को जो हेल्प कर रही है के बनने में, उसको उससे मतलब है। ठीक है, पहले में पूछा गया है के इनहिबिट्स एफ, के इनहिबिट्स एफ, के इनहिबिट्स एफ जी। अच्छा, एफ और जी के बीच में जो पाथवे है उसको इनहिबिट कर रही है के। दूसरा क्या गया है, एल इनहिबिट्स एफ एन एच, एल इनहिबिट्स एफ एन एच। ठीक है, फिर डी ई इज़ इनहिबिटेड एट इक्वल अमाउंट्स बाय के एन एल। डी और ई, के भी इनहिबिट कर रहा है और एल भी इनहिबिट कर रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये तो ऑप्शन सही लग रहा है हमें, लेकिन फिर भी हम बाकी ऑप्शंस को एक बार क्या करेंगे, ट्राई कर लेंगे। बाकी ऑप्शन में क्या पूछा गया, सेकेंड ऑप्शन में डी ई इज़ इनहिबिटेड एट इक्वल अमाउंट्स ऑफ के एन एल। के एन एल इसे इक्वली इनहिबिट कर रही है, ये पॉइंट करेक्ट है। एल इनहिबिट्स एफ एन एच, एल इनहिबिट्स एफ एन एच, चलो ये भी ठीक है। फिर एल इनहिबिट्स एफ जी, एल इनहिबिट्स एफ जी, देखो ये बिल्कुल गलत है ये वाला पॉइंट, तो इसकी वजह से हमारा क्या होगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन पे अब हम देखेंगे कि थर्ड ऑप्शन में क्या कहा गया है। थर्ड ऑप्शन में कहा गया है डी ई इज़ इनहिबिटेड एट इक्वल अमाउंट्स ऑफ जी। ठीक है, जी एन एच, जी एन एच इनहिबिट कर रहा है। ठीक है, के इनहिबिट्स एफ एन एच, के इनहिबिट्स एफ एन एच, नहीं ये पॉइंट बिल्कुल ही गलत है। तो जी जब हमें पता चल गया ये पॉइंट गलत है, तो आगे क्यों नहीं पढ़ना। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारा गलत हो जाता है। अब फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। फोर्थ में क्या कहा है, के इनहिबिट्स एफ एन एच, एफ एन एच, एन एल इनहिबिट्स एफ एन जी। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ओके, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है यहाँ पे। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर जो है, ये पहला वाला हमें मिल गया है, क्योंकि इसी से सारा जो है ना, सारे पॉइंट्स इससे जो भी इस पर मैंशन है ना, वो सारे का जो फीडबैक मैकेनिज्म है ना, उसके लिए वैलिड है। ठीक है, इस हिसाब से ये वाला आंसर क्या हो जाता है, सही हो जाता है हमारा आंसर नंबर 1। आई होप आपको ये आंसर, ये क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्पफुल रही होगी। और मेक श्योर कि आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख के आए, क्योंकि उसी में मैंने आपको बताया है कि जो कंसंट्रेटेड फीडबैक मैकेनिज्म होती है ना, वो कैसे वर्क करती है। ठीक है,
और वो जानने के बाद ही उसके बाद आप प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन पे आ सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है ना जो हर बुक में ये मेंशन है, ये पर्टिकुलर टॉपिक। सो मे बी इन फ्यूचर एग्ज़ाम में भी ये शायद वापस आ जाए, तो इसीलिए आपको ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल रही है तो काइंडली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे।